हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस वीडियो में हम इस अध्याय का परिचय और मेंडल के वंशागति के नियमों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि संतति माता पिता के समान ही क्यों होती है या इनमें कुछ अंतर भी होता है? अब हम यह तो नहीं कह सकते कि ये एकदम ही क्लोन होते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया से कुछ विविधता जरूर आती है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के हम जवाब इस अध्याय में ढूंढेंगे और जानेंगे कि ये सारी चीजें क्यों होती हैं और कैसे होती है। आइए अब एक शब्द वंशागति को समझते हैं। अब इस अध्याय का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, तो वंशागति को समझना तो बनता है। वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पिता के कान के आकार की बेटे के कान के आकार की से मिलती है, जिसका सीधा साधा मतलब यह है कि कुछ लक्षण जनक से संतति में गए हैं। यही वंशागति कहलाती है। अब हमने वंशागति को तो समझ लिया, तो चलिए विविधता को भी समझ लेते हैं। विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और मेंडल के वंशागति के नियमों को समझते हैं। अब दोस्तों, एक शख्स था जिसका नाम था ग्रिगोर मेंडल, जिनकी आप साथ में तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक मटर के पौधे के ऊपर संकरण के प्रयोग किए थे तथा उनके आधारों पर इन्होंने ये सारे वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया। और इन नियमों के बारे में हम आने वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम लक्षण तथा विशेषक में अंतर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लक्षण को समझेंगे। यह व्यक्तिगत विशेषता है, जैसे कि तने की लंबाई। और दूसरी ओर मैंने विशेषक को लिखा है किसी लक्षण में अंतर समझने योग्य विशेषक और उसकी डिटेक्टेबल वेरिएंट, जैसे कि लंबा और बौना। इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यह एक पेड़ है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये इसका लक्षण है, और उसी पेड़ का लंबा और बौना होना बाकी पेड़ों की तुलना में विशेषक कहलाता है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब वीडियो में यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कुछ प्रयोग किए थे, मगर आपने ये सोचा है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्या खास बात थी उसकी? तो अब हम यही पढ़ेंगे मटर के पौधे का चयन उसने क्यों किया। तो उसके कुछ कारण थे, जैसे कि मटर के कई सारे विशेषक हैं। यह बड़ी संख्या में बीज पैदा करता है और एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। पुष्पों में स्वपरागण होता है, इसलिए यह शुद्ध नस्ल के होते हैं। मटर के पुष्पों में कृत्रिम रूप से परागण कराना आसान है। इस प्रकार उत्पादित संकर उपजाऊ थे। तो ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। आइए दोस्तों, अब अलील को समझते हैं। इसको समझने से पहले हम जान लेते हैं कि जीन क्या होता है। जीन की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। अब दोस्तों, अलील के विषय को हम इस परिवार के बालों के रंग के उदाहरण से समझते हैं। बालों का रंग यहाँ पर हमने विशेषक के रूप में लिया हुआ है। अब दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस परिवार में
पिता और पुत्र के बालों का रंग गहरा भूरा है और माता और पुत्री के बालों का रंग हल्का भूरा है। अब इन दोनों संतति के माता पिता तो एक ही हैं, तो बालों के रंग में अंतर क्यों आ रहा है? इन्हीं सब का कारण जीन में छिपा है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे पास 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। अब इन 23 जोड़ों में से एक जोड़ा हम ले लेते हैं गुणसूत्रों का। यहाँ पर हाइलाइटेड हिस्से को देखिए, यह जीन लोकस है जो कि एक फिक्स्ड पोजीशन होती है जहाँ पर इस केस में जीन मौजूद है। जरा इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अब मान लीजिए ये वाला जीन उस परिवार में गहरे भूरे रंग को दिखा रहा है, या कह सकते हैं हम उस परिवार के गहरे भूरे रंग का फिनोटिपिक कैरेक्टर को ये दिखा रहा है। और एक और बात आप सभी को याद रखनी है कि ये वाला गुणसूत्र हमको मिला है संतति में माता से, और ये वाला गुणसूत्र हमको संतति में मिला है पिता से। अब हर एक जोड़ा एक एक एलील का योगदान करेगा। अब अलील को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। जीन जो कि युग्म के विपर्यास विशेषकों के लिए कोड होते हैं, अलील कहलाते हैं। यह एक जीन के थोड़े अलग रूप हैं, इसलिए जीन शब्द का उपयोग किसी भी कारक के लिए किया जा सकता है, लेकिन अलील शब्द का उपयोग किसी अन्य अलील के संदर्भ में किया जाता है। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों हम अलील को अक्षरों से दिखाते हैं, और हमने बालों के रंग का उदाहरण लिया है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा एच और छोटा एच। एच यानी कि हेयर कलर, यानी कि बालों का रंग। अब जो बड़ा अक्षर है यहाँ पर वो प्रभावी अलील को दर्शाता है। प्रभावी अलील वो अलील होते हैं जो कि एक्सप्रेस हो सकते हैं, यानी कि जो अपने आप को व्यक्त कर पाए। और छोटा अक्षर अप्रभावी अलील को दर्शाता है, जो कि अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता जब साथ में प्रभावी अलील होता है। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब अगर दोनों ही प्रभावी अलील साथ में हो या कोई एक प्रभावी अलील हो, तो वो जो प्रभावी विशेषक है उसको वो व्यक्त कर पाएंगे। तभी उस पुत्र में बालों का रंग गहरा भूरा था, क्योंकि वो प्रभावी विशेषक था वहां पर। और इसी बात से अगर हम समझे तो पुत्री के पास जरूर ये वाले अप्रभावी अलील होंगे, छोटा एच, क्योंकि उसके बालों का रंग हल्का भूरा था। तो हम कह सकते हैं कि पुत्र के पास बड़ा एच या बड़ा एच छोटा एच अलील होंगे, तभी उसके बालों का रंग गहरा भूरा था। और पुत्री के पास छोटा एच होगा, क्योंकि तभी उसके पास हल्के भूरे रंग के बाल थे। आइए अब हम इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जीनोटाइप यानी कि जीनी प्रारूप को समझेंगे। यह एक या अधिक लक्षणों के संबंध में किसी व्यक्ति के आनुवांशिक पूरक का प्रतिनिधित्व है, जैसे बड़ा एच छोटा एच छोटा एच। और हम फिनोटाइप यानी कि दृश्य प्रारूप को भी समझेंगे। यह अवलोकनीय आकार की रूप है, जैसे लंबा या बौना पौधा। इस वीडियो में हमने वंशागति तथा विविधता के बारे में पढ़ा। साथ ही में हमने ग्रिगोर मेंडल को भी थोड़ा सा जाना, और आखिरी में हमने अलील पर चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक जीन की वंशागति और मेंडल के वंशागति नियमों को समझेंगे। धन्यवाद।